अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। मुंबई के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है। हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। जिनको स्वरूप जान राग ते बही जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही से काज सब आज भरे कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक ये ग्रंथ जीवनधर स्वामी भगवान महावीर स्वामी के सम्मुख शरण में पहुंच गए और भगवान महावीर स्वामी की विविध प्रकार से स्तुति और भक्ति करते हुए यह भावना व्यक्त करते रहे कि हे प्रभु, आप ही एक ऐसे चतुर वैद्य हैं जो मेरे जन्म जरा मरण के रोग को दूर कर सकते हैं। जन्म जरा मरण के रोग को दूर करने में यदि कोई समर्थ और चतुर वैद्य है तो हे प्रभु आप ही हो। यह सब चर्चा मेरा ही राग बन जाता है बीज, और जिससे खड़ा हो जाता है संसार रूपी विशाल वट वृक्ष, और फिर उसमें आती हैं विविध प्रकार की आपत्तियों रूपी फल। तो यह आपत्तियों रूपी फल कहाँ से लगे? बोले उस जहर के पेड़ से। बोले वो पेड़ कैसे उगा? तो बोले राग रूपी बीज से। तो बोले वो बीज किसने बोया? कि हमने स्वयं ने। तो फिर अब जब फल भोगने पड़ेंगे तो रोता क्यों है? जब तूने गलती की थी तो तुझे उसका फल मिल रहा है और मिलना ही चाहिए। देखिए आप, इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। 100 नंबर का श्लोक है, 557 नंबर का यह पेज है। कर्णधार भवार्णोर्धेर मध्य तो मज्जता मया रक्षेण बोधिर्लब्धा भूयान निर्वाण पारगा। हे सच्चे खेवटिया भगवान, कहे भगवान को गजब हो गया भाई। ये भाषा है भक्त की, भक्ति में प्रयोग की गई इस प्रकार की भाषा है। जीवनधर स्वामी इस प्रकार की भाषा का कर रहे हैं प्रयोग, और ये प्रयोग करके बतला रहे हैं वादीप सिंह आचार्य देव। हे सच्चे खेवटिया भगवान, संसार रूपी समुद्र के मध्य में डूबते हुए मेरे द्वारा बड़ी कठिनाई से प्राप्त की हुई रत्नत्रय रूपी नौका मुझे मोक्ष रूपी पार पर पहुंचाने वाली होवे। देखो आप पहुंचा दोगे ऐसा नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये रत्नत्रय रूपी जो मेरी नाव है ये बहुत मुश्किल से मुझे प्राप्त हुई है, बहुत कठिनाई से, और हे भगवान बस मैं इस नौका के सहारे मुक्ति पहुंच जाऊं। कौन सी नौका, कौन पार लगाने वाला, कौन खेदेने वाला है कि कुछ विचार विवेक न होने पर भगवान को कहना भगवान मेरी नैया पार लगा देना, तो तेरी नैया कौन सी है ये तो बतला। तू किससे पार होना चाहता है?
माने जब जगत के जीवों को ये भजन भक्ति इस तरह की लोग बोलते हैं जगत में प्रसिद्ध, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। बात ऐसी कर रहा है जैसे अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ, अपने हस्बैंड से बात कर रहा हूँ। हमने खूब निभाया है, अब तक तो आगे भी खूब निभा देना। हम सब निभाते आ रहे हैं, आपस में एक दूसरे का साथ निभाते आ रहे हैं। भाई तू ये बतला तेरी नौका कौन सी है, और तू ये कह रहा है कि पार लगा देना, तो तू ये बता तुझे जाना कहाँ है। जब तुम कह रहे हो कि मेरी नाव है और इसे हे भगवान पार लगा देना, ये कह रहे हो ना आप, तो तेरी नौका है, वो नौका कौन सी है और वो नौका कहाँ है और कहाँ तक पार लगाना है। कुछ नहीं, सिर्फ इतना सा दिमाग में है ये संकट आ गया है, ये संकट दूर हो जाए बस, और कोई पार वार लगने का कुछ नहीं है। ये कह रहे हैं तू संसार से पार होना चाहता है क्या, ये बता। संसार की प्रतिकूलताओं से, संसार में अनुकूलताएं है कहाँ। संसार ही दुख का घर है। संसार समुद्र के उपमा दी और हम स्वयं उसमें जो फंसे हैं अपने मोह राग द्वेष से, इससे पार होने की भावना व्यक्त की और ये कहा कि हे जीव, तू यदि भगवान की चरणों की शरण लेगा। चरणों की शरण का मतलब जानते हैं आप? उनके चरणों की शरण का मतलब क्या होता है? चरणों की शरण का अर्थ ये नहीं होता कि उनके चरणों में माथा टेके, ये नहीं होता चरणों की शरण। उनके चरण एक जगह नहीं स्थिर है, उनके चरण जहां से शुरू हुए और जहां तक बढ़ते रहे और जहां तक पहुंच गए, उन कदमों की, उन चरणों की शरण ले। जिस मार्ग पर वो चले उस मार्ग पर चलने का नाम चरणों की शरण है। मार्ग का अनुसरण, मार्ग का अनुसरण, इसे चरणों की शरण कहते हैं। उनका आचरण, उनका जीवन। चरण की शरण का मतलब क्या? रत्नत्रय। अभी इन्होंने रत्नत्रय प्राप्त कर लिया, फिर भी ये जीवनधर स्वामी कह रहे हैं हे भगवान, मेरी ये जो नौका है, नौका कौन सी? नौका उसे कहते हैं जो पार लगाने वाली हो। तो पहले तू ये बतला, जब तेरे पास में नौका है तो पार मैं क्यों लगाऊंगा? तेरी नौका तू चला और लग जा पार। बोले मेरे पास तो नौका है और मैं मजे से बैठा हूं, और भगवान तुम चलाओ नाविक बन करके मेरी नौका को। आपके भरोसे नैया डाल दिए मैंने भंवर में। सोचना गंभीरता से। मैंने नाव है मेरी, भगवान मेरी नैया, नाव तो मेरी है, और नाव को पार लगाना है कि उसमें बैठ करके खुद पार होना है? खुद ही होना है ना भाई। नाव मेरी है और मैं उस नाव में बैठा हूं, और भगवान पार तुम लगाना। तो किस किस के नाव के नाविक बनेंगे वो? तेरी नाव तू चला, तू तैर करके आगे बढ़, लेकिन नाव उसे कहते हैं जो पार लगाने का काम करे। यदि ये संसार समुद्र है तो रत्नत्रय नौका है। संसार रूपी समुद्र से पार कराने के लिए यदि कोई नौका के समान है तो उसे रत्नत्रय कहते हैं। और यदि तू पार होना चाहता हो तो रत्नत्रय रूपी नौका में बैठ। क्या? और रत्नत्रय रूपी नौका में बैठेगा तो तुझे निश्चित रूप से इस संसार रूपी समुद्र से पार मुक्ति की प्राप्ति होगी ही होगी। क्योंकि रत्नत्रय रूपी नौका डूबने वाली नहीं है। अरे नौका डुबोने का काम नहीं करती। तुझे किस बात का भ्रम है कि मेरी ये नाव डूब जावे? डूबने के लिए थोड़ी ना बैठता है व्यक्ति नाव में। हमारी ये जो नाव है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये जो रत्नत्रय रूपी नाव है, इस रत्नत्रय रूपी नाव का सहारा लेकर, इसका आश्रय लेकर हे जिनेंद्र देव मोक्ष में पहुंचाने वाली होवे। ये बात यहाँ कितने सरल शब्दों में व्यक्त की जा रही है, कितने मार्मिक शब्दों में ये बात कह दी है। देखो पढ़ो, हे सच्चे खेवटिया,
हे सच्चे खेवटिया, हे सच्चे पार लगाने वाले, संसार रूपी समुद्र के मध्य में डूबते हुए मेरे द्वारा मैं डूब रहा था, संसार में डूब रहा था, संसार रूपी समुद्र में डूब रहा था। इस डूबते हुए मेरे द्वारा एक अचानक नौका मिल गई। संसार में जब मैं डूब रहा था, चतुर्गति में जब मैं परिभ्रमण कर रहा था और चारों तरफ जब मैं बह रहा था, तो मुझे अचानक बहुत कठिनाई से एक नाव मिल गई। उस नाव का नाम है रत्नत्रय रूपी नौका। उस नाव का नाम रत्नत्रय। ये नौका मुझे मोक्ष रूपी पार पर पहुंचाने वाली होवे। ये होवे, आप करो नहीं, आप पार करोगे नहीं, आप उतर करके आओगे नहीं, आप नाविक बनोगे नहीं, ये मैं जानता हूं। और ये नाव यदि मेरी है तो मुझे ही पार लगानी है, और पार लगाने का मतलब संसार से पार होना है। इसलिए भाई जगत में जितनी भी ये भजन भक्तियां चला करती है, जिन लोगों ने भी लिखी है, जो सोच करके लिखी होगी, भक्तों को भी गाते समय उनका थोड़ा सा भाव का विवेक होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं और इसका भाव क्या है। कहीं जगत जन हमारे द्वारा लिखी गई इस भक्ति का खोटा भाव तो नहीं निकाल लेंगे, इनका दुरुपयोग तो नहीं कर लेंगे। आपने कह दिया भगवान मेरी नौका उस पार लगा देना, कितने कितने और कितना भक्ति से गाते हुए बोलते हैं। और मैं तो कभी जब लोगों को देखता हूं तो मुझे लगता है जैसे कि अभी पार जा रहे हैं, हो रहे हैं पार होने वाले। हे भगवान, भगवान मेरी नैया उस पार माने किस पार समझ में नहीं आ रहा है। तू कौन से किनारे पर खड़ा है ये तो बता। क्या तू जिस किनारे, तू बता कौन से किनारे पर खड़ा है, फिर पार करने की बात करें हम। क्या बस आप लगा देना प्रभु, मेरी नाव को पार लगा देना। कि तू खुद भी कुछ करेगा कि नहीं, मेरे से तो कुछ होता जाता नहीं, तुम ही करो सब कुछ जो तुम्हें करना। मोक्ष जाना है हमें और ड्राइवर बनाएंगे भगवान को। क्या गाड़ी है हमारी, बैठेंगे हम मजे से उसमें और चलाएंगे वो। कैसे चलेगी ये बात है? श्री कृष्ण जैसा मान रखा है क्या, सारथी जैसा? क्या भाई, ये जैन दर्शन का मार्ग किसी और के द्वारा पार लगाने का नहीं है, ये तो स्वयं पार होने का मार्ग है। कोई दूसरा हमें पार लगा देवे, कोई दूसरा हमें पार कर देवे, किसी और के उपकार से, किसी और की कृपा से हमें मुक्ति मिल जावे। जो व्यक्ति ऐसा माने उसने मुक्ति के स्वरूप को नहीं समझा। अरे मुक्ति माने स्वतंत्रता, मुक्ति माने स्वाधीनता, और तू ये कह रहा है कि इनके उपकार से मुक्ति मिल गई, इसका मतलब तेरी मुक्ति उनके अधीन हो गई। तो जो अधीन हो गई उसमें मुक्ति कहाँ है? पॉइंट समझ रहे हो क्या मैं क्या कह रहा हूं भैया? तुम कह रहे हो कि भगवान तुम्हारे आश्रय से, तुम्हारी कृपा से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तो जिसकी कृपा से मुक्ति मिली तो तू उसके अधीन हो गया ना, कृपा करने वाले के। फिर मुक्त कहाँ रहा? मुक्ति में किसी की परतंत्रता नहीं होती, मुक्ति में किसी की पराधीनता नहीं होती, मुक्ति में किसी की कृपा नहीं होती, क्योंकि कृपा होते ही मुक्ति पराधीन हो जाती है, फिर उसे मुक्ति नहीं कहते। जिस सुख सुख नहीं है सपने में भी। कितने सुंदर सुंदर शब्द। मैं तो अचानक जैसे ही भगवान को खेवटिया कहा मैं तो घबरा गया। मैंने कहा भगवान ये क्या कह रहे हो आप? ये आचार्य देव ने क्या कह दिया यहाँ खेवटिया कह करके कि आप ही पार लगाने वाले हो। फिर समझ में आई कि कैसे पार लगेंगे। तो ये कह रहे हैं रत्नत्रय रूपी नाव ये मुझे पार लगाने वाली है, और रत्नत्रय की प्राप्ति तुम्हारे चरणों की शरण से हुई थी, इसलिए उपचार से यही कहा जाता है कि तुमने पार कराया। आपके चरणों की शरण लेने से रत्नत्रय की प्राप्ति हुई थी, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हे प्रभु आप ही पार लगाने वाले हो। और व्यवहार की भाषा है, व्यवहार में ऐसा ही कहा जाएगा। देखिए सरलार्थ 557 नंबर पेज। हे भगवान, जैसे समुद्र में डूबता हुआ कोई मनुष्य कर्मोदय से कोई नौका को प्राप्त कर ले,
समुद्र में डूबता हुआ, किंतु यदि योग्य नाविक ना मिले तो समुद्र पार नहीं कर पाता है। समझ रहे हैं आप? ये लौकिक उदाहरण, कर्म का उदय आया ऐसा, कहीं जाते जाते और पानी का बहाव ऐसा आया कि तुम्हें बहा करके ले गया। नदी किनारे थे, ऐसी घटनाएं कितनी आती है, और सेल्फी ले रहे थे। सेल्फी, पानी का बहाव आ गया, बह गए उसमें, और पानी का बहाव आया और अचानक बहा करके ले गया लहर। अब ऐसे डूबते हुए व्यक्ति को अचानक वहां कोई चलती हुई नौका दिख गई, तो उसने उसको पकड़ लिया। अब पकड़ करके उसमें बैठ गया। अब ये तो नाविक है नहीं, जानता नहीं है, डूब रहा था, सहारा लेकर के बैठ गया। तो ये कह रहे हैं कि यदि योग्य नाविक ना मिले तो समुद्र पार नहीं कर पाता है। उसी प्रकार मैं भी संसार रूपी समुद्र में डूब रहा था। इससे पार होने के लिए मुझे रत्नत्र रूपी नौका तो प्राप्त हो चुकी है, परंतु चतुर नाविक के बिना पार कैसे होऊं? आप संसार सागर में पार उतारने वाले चतुर नाविक हैं, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे कृपा करे, संसार समुद्र से पार लगा दीजिए। ये चरणों की शरण, ये कैसी कृपा है? उपदेश, ये भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में पहुंचकर भगवान महावीर स्वामी से धर्मोपदेश की सुनने की भावना व्यक्त कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? ये जीवनधर स्वामी अभी कहाँ पहुंच गए? महावीर भगवान के समूह शरण में। ठीक है, रत्नत्रय प्राप्त कर लिए, दीक्षा भी हुई नहीं है। अभी राजपाट अपने बेटे को दे आए हैं, बेटे का नाम सत्येंद्र है ना, राजपाट उसे दे करके आ गए। अब भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में पार होने की भावना व्यक्त कर रहे हैं कि हे भगवान, आप कुछ ऐसा उपदेश दे दो, आप कुछ दिशा निर्देश दे दो, आप कुछ ऐसी बात बता दो जिसके माध्यम से मैं पार लग जाऊं। देखिए, भगवान महावीर स्वामी से दीक्षा की अनुमति, दीक्षा की अनुमति। जब साक्षात तीर्थंकर परमात्मा मौजूद हो समूह शरण में, तो फिर किसी और गुरु की जरूरत नहीं होती, फिर किसी और संघ में जाकर के दीक्षा की जरूरत नहीं होती। ये देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, भक्ति भाव से जिनेंद्र भगवान महावीर स्वामी के चरणों में दीक्षा की अनुमति। इस प्रकार तीन जगत के स्वामी महावीर से, अच्छा श्लोक नहीं पढ़ा अपन, 101 नंबर। इति स्तोत्रावसाने च लब्ध्वायं त्रिजगद्गुरो अनुज्ञां जिन दीक्षायां मद्गणनायकम्। इस प्रकार तीन जगत के स्वामी महावीर तीर्थंकर के स्तवन के अंत में उन्होंने आज्ञा पाकर जिन दीक्षा लेने के प्रारंभ में गणधर देव को नमस्कार किया। कैसी स्तुति कर रहे थे भगवान महावीर स्वामी की। देखो, वीतराग कह करके स्तुति की, सर्वज्ञ हैं आप, वीर हैं आप, अतिवीर हैं आप, वर्धमान महावीर, इन सब नामों को ले करके भगवान महावीर स्वामी की जो अंतरंग गुणों को लक्ष्य में रखकर बाहर में विनम्र भाव से उनके समीप झुकते हुए जो उन्होंने स्तुति की और पूजन की। अब अंत में ये कह रहे हैं, ऐसे तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की अंत में स्तुति करते हुए जिन दीक्षा प्रारंभ में गणधरों को नमस्कार किया। कौन थे गणधर वहां? इंद्रभूति गौतम, इंद्रभूति गौतम वहां मौजूद थे। एक नहीं थे, कितने गणधर थे भगवान महावीर स्वामी? 11 गणधर थे। और पार्श्वनाथ भगवान के कितने गणधर थे? 10 बस। हाँ, 10 ही थे, ठीक है। और 10 थे। और आदिनाथ भगवान के कितने गणधर थे? 84। आदिनाथ भगवान के 84 का क्या चक्कर है? 84 लाख की आयु और 84 गणधर और सब 84 से जुड़े हुए, कोई चक्कर है क्या इसके बीच में? 84 के चक्कर को खत्म करने का मार्ग सबसे पहले बताया। जो भी हो, सबसे ज्यादा गणधर किसके थे? सुमतिनाथ भगवान के 111 116 गणधर सुमतिनाथ भगवान के। और सबसे कम किसके?
पार्षनाथ भगवान के। गणधर होते कौन है? वाणी को दे रहे वाले। भगवान तीर्थंकर परमात्मा की वाणी का सबसे ज्यादा ग्रास्पिंग जिसके माध्यम से होता हो, नहीं ग्रास्पिंग, ग्रहण करे, ग्रहण करने की योग्यता, ग्रहण सबसे ज्यादा ग्रहण करने की योग्यता जिसमें होती हो, ऐसे मति, श्रुत, अवधि और मने पर्यय, इन चार ज्ञानों से सहित, इन चार ज्ञान के धारी समूह शरण में बैठे हुए असंख्यात जीवों में से जो सर्व प्रमुख हो, मतलब उनकी उपस्थिति के बिना वाणी नहीं निकलती भगवान की, बोलते नहीं है भगवान। कौन निर्धारण करे? अपनी योग्यता से व्यक्ति गणधर बनता है? अरे आप तो कह रहे हैं कि इसका निर्धारण कौन करे कि गणधर बने, मैं ये कह रहा हूं इसका निर्णय किसने किया कि ये तीर्थंकर बने? बोलो, जब तीर्थंकरों का ये निर्णय करने वाला कोई दूसरा नहीं है। किसी को तीर्थंकर सब मिलकर के बनाते होंगे कि अरे भाई अब हम लोग सब मिलकर के आपको तीर्थंकर बनाते हैं, सब तो मिलकर के तीर्थंकर चुना जाता होगा। केजरीवाल को चुन लिया सबने मिलकर के स्वगत योग्यता से, अपनी योग्यता से, ऐसा कहते हैं, ऐसे वाक्य मिलते हैं। अपने शायद नीतिकारों ने भी इस तरह की बात कही होगी। 1.5 साल से चल रहा है, भूल भाल गए अपन तो क्या क्या कितनी बातें आई थी, सब बहुत सारी तो निकल गई उपयोग से। ऐसी बात कि जंगल में शेरों का राज तिलक कोई नहीं करता है। जंगल का राजा कौन मनोज जी साहब? शेर। उसका राज तिलक किसने किया? उसका राज्याभिषेक किसने किया? जंगल में शेर का उसको राजा किसने बनाया? उसकी योग्यता ने उसे राजा बना दिया। क्या उसे राजा बनाने वाला कोई नहीं होता है। कोई किसी को अधिकार देवे, कोई किसी का राज तिलक करे, अरे जिसमें योग्यता होती है वो अपने आप शासन करता है, वो अपने आप शासन चलाता है। जिनमें योग्यता होती है वे धर्म तीर्थ के शासन नायक बन जाते हैं, और जिनमें योग्यता थोड़ी उनसे कम होती है, उनसे कम तो है ही, लेकिन अन्य जगत के जीवों से श्रेष्ठ, सर्वाधिक वाणी को ग्रहण करने की पात्रता, द्वादशांग की रचना करने की सामर्थ्य का परिपाक जिनमें होता है, वे अपने आप चार ज्ञान के धारी सहजी गणधर कहलाते हैं। सहज कहलाते हैं गणधर। गणधर किसी ने बनाया नहीं, अपने आप बन गए। और कितने, एक साथ 11 गणधर थे वहां, और गणधर देव को उन्होंने किया नमस्कार और आज्ञा ली, जिन दीक्षा प्रदान करो। क्या अब भगवान महावीर स्वामी से अनुमति ली कि गणधर से? बोलो, भगवान महावीर स्वामी बैठे हुए हैं साक्षात, क्या वो तो बोलते नहीं है, लेकिन उपचार कथन ऐसा ही किया जाता है कि भगवान महावीर स्वामी से उन्होंने अनुमति प्रदान की। गणधर भी वहाँ प्रमुख है, उन्हीं के निर्देशन में। अब सभा में जब बात कही जाती है तो सभा के प्रमुख और प्रमुख के बाकी सभा में बैठे हुए में प्रमुख, वो मतलब 11 के 11 वहाँ उपस्थित होना जरूरी है। सब उपस्थित होंगे। जो गणधर होगा वो गणधर वहाँ उपस्थित 100% होगा। देखिए भगवान तीर्थंकर के तीर्थंकर बनने पर, तीर्थंकर कर्म प्रकृति का उदय आने पर, जब तीर्थंकर कर्म प्रकृति का उदय आया, उदय आता है 13वें गुणस्थान में। जब समूह शरण की रचना होती है तो उस समय स्टार्टिंग में कोई न कोई गणधर जरूरी है। जो व्यक्ति जब गणधर बन गया, वो व्यक्ति जब तक तीर्थंकर परमात्मा का उपदेश होगा तब तक वहां गणधर रूप से विराजमान रहेंगे। शुरू से 11 गणधर हुए अनिवार्य नहीं, लेकिन गणधर बनने के बाद वे पहले मोक्ष चले जावे कि कहीं थोड़ी देर के लिए छुट्टी लेकर के चले जाएं, थोड़ी सी एप्लीकेशन। 30 साल में गौतम गणधर ने एक दिन की छुट्टी नहीं ली। क्या भैया? मुंबई के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है।